Students, this is chapter 2 of class 5 EVS, our senses and the world. In the second video, we will learn about people with disabilities. Now first, we will understand about what is disability. A disability can be a condition which may restrict a person's movement, sensory functions or mental functions to perform a task. डिसेबिलिटी का मतलब होता है एक कंडीशन जिसमें कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करने में असमर्थ होता है, कोई उसका सेंस फंक्शन नहीं करता है। जो सेंस ऑर्गन्स हमने पिछले वीडियो में समझे थे, उन सेंस ऑर्गन में से कोई सेंस वर्क नहीं करेगा या फिर कोई मेंटल स्टेटस जिससे कि वो अच्छे से कार्य को परफॉर्म नहीं कर पाए, वो डिसेबिलिटी कहलाता है। Does it mean that a person with disability is unable to perform a task? तो क्या इसका मतलब ये होता है कि डिसेबिलिटी जो होती है वो कोई काम करने के लिए पर्सन को अनेबल करती है, यानी कि कोई पर्सन कोई काम नहीं कर सकता है अगर वह डिसेबल है तो? नो, इट डज नॉट मीन दैट डिसेबिलिटीज अफेक्ट पीपल इन डिफरेंट वेज। नहीं, हम कह सकते हैं कि डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं वो पीपल को कुछ अलग तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं, वो कुछ दूसरी तरीके से कार्य करते हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ शुड नॉट बी कंसीडर इनकेपेबल। जो भी डिसेबिलिटीज़ वाले पीपल होते हैं उन्हें इनकेपेबल नहीं कह सकते हैं। इनफैक्ट दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड। उन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली many people associate disability with a person in a wheelchair or who is deaf or blind. कुछ लोग इस तरह के लोगों को सोचते हैं कि उन्हें कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। They think that people with disabilities are totally different. वे अलग होते हैं and need to be treated differently. उन्हें कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। दिस इज स्टीरियोटाइपिंग, इसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं एंड इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह से डिसेबिलिटीज़ वाले जो लोग होते हैं उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करना एक स्टीरियोटाइपिंग होता है और इसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। सोसाइटी में उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो दिस इज स्टीरियोटाइपिंग एंड इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। द ओनली थिंग दैट सेपरेट पीपल विद डिसेबिलिटीज इज दैट they are unable to do certain tasks in the same way as people without disability. कुछ टास्क करने में अगर वो असमर्थ होते हैं तो वो डिसेबल हैं और इस डिसेबिलिटी के कारण उन्हें हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो इस थिंकिंग को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं और यह डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। यू आर राइट, पीपल विद डिसेबिलिटीज में नीड सम adaptations and should be provided services to help them in overcoming their disabilities. No doubt कि जो disabled people हैं उन्हें कुछ adaptation की ज़रूरत होती है जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम से अच्छे से फेस कर सकें और अपने कामों को अच्छे से कर पाएं। Let us learn about some differently abled people who achieved great success. यहाँ पर हम कुछ डिसेबल या फिर डिफरेंटली एबल्ड पीपल के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने की ग्रेट सक्सेस अचीव किया है। दीज पीपल डिड नॉट लेट देयर डिसेबिलिटीज कम इन द वे ऑफ लर्निंग एंड फॉलोइंग देयर ड्रीम्स। नाउ फर्स्ट इज हेलन केलर. हेलन केलर वाज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ कॉलेज डिग्री. She became deaf and blind after a serious illness when she was about 19 months old. She did not let her disability stop her from learning. She learned to read and write using Braille script. She became an author, activist, and a lecturer. Then we can say disabilities affect people in different way. People with disability should not be considered incapable. In fact, they are called differently abled. Now the next person is Stephen Hawking. Stephen Hawking was a scientist. He was diagnosed with a motor neuron disease at 21.
But Hawking did not let his disability come in the way of learning. He continued to study the universe, stars, and how the world began. He wrote many books too, such as A Brief History of Time. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने दो डिफरेंटली एबल्ड पीपल के बारे में पढ़ा. हेलन केलर was the first deaf and blind person to earn a college degree, and Stephen Hawking was a scientist. Now next fact file. Braille is a writing system used by people who are visually impaired. The alphabets and numbers are printed as raised dots that can be read by touching them. ब्रेल स्क्रिप्ट इस तरह के लोगों के लिए होती है जो कि देख नहीं सकते हैं, और इस तरह से रेज्ड डॉट होते हैं जिन्हें टच करके वे लेटर्स को समझते हैं और इस तरह वे पढ़ सकते हैं. तो इस तरह की स्क्रिप्ट को हम कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट. नाउ चेक पॉइंट. चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. Our family has a dash influence on our way of life. Our family has a major influence on our way of life. Disabilities affect people in different ways. Helen Keller learned to read and write using the Braille script. Now next, word guide. Here are some difficult words. We understand about the meaning of them. Now first, ramp. What is ramp? A slope that joins two parts of a road or path when one is higher than the other. इस तरह से रैंप होता है जो कि दो जगह को जोड़ता है, जो कि एक हायर होगा और एक लोअर होगा. इस तरह से ये रैंप कहलाता है. नाउ कल्चरल फैक्टर्स. कल्चरल फैक्टर क्या होते हैं? सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन, लैंग्वेज अमंग अदर्स. नेक्स्ट, स्टीरियोटाइपिंग. Stereotyping means unfair, untrue beliefs that many people have about other people with a particular characteristics. जिस तरह से जो डिसेबल पीपल होते हैं उन्हें हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, तो ये अनफेयर और अनट्रू बिलीफ होता है. डिस्क्रिमिनेशन. द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग अ पर्सन इन सोसाइटी लेस फेयरली देन अदर. समानता का भाव नहीं रखना और किसी को अलग तरीके से देखना, ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है. ओवरकमिंग. टू सक्सीड इन डीलिंग विथ और कंट्रोलिंग अ प्रॉब्लम दैट हैज बीन प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम अचीविंग समथिंग. नाउ नेक्स्ट, wrap up. Here are some points you have to learn about them very well. These are the points you have to learn very well. Number 1, the brain is the master of all body organs. Brain सभी body organ का master है, तो the brain is the master of all body organ. Spinal cord contain thread-like nerves that branch out to every body part. स्पाइनल कॉर्ड में थ्रेड लाइक नर्व्स होती हैं जो कि पूरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड होती हैं. नर्व्स आर बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर. व्हाट आर नर्व्स? नर्व्स आर बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स. सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन. सेंसरी नर्व्स मैसेज ब्रेन को लेकर जाती हैं. मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू मसल एंड अदर बॉडी पार्ट्स. मोटर नर्व्स ब्रेन से मैसेज लेकर के मसल्स और बॉडी पार्ट तक लेके आती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज आवर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड कल्चरल फैक्टर्स सच एज फैमिली ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. जो भी हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं वे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और कल्चरल फैक्टर से प्रभावित होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में डिसेबिलिटीज अफेक्ट पीपल इन डिफरेंट वेज.
People with disabilities need some adaptation and should be provided service to help them overcoming the disability. तो इस तरह से जो डिसेबल पीपल होते हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा हेल्प और सर्विस की ज़रूरत होती है जिससे कि वे अपनी डिसेबिलिटी से ओवरकम हो पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज एक्सरसाइज. विच ऑफ दिस इज नॉट sense organ? The answer is D. Heart. Heart is not a sense organ. Which part of the body controls all the major body functions? The answer is brain. Which of these is not a part of the nervous system? Answer is heart. Spinal cord, brain and nerves are the part of nerve system. Next, where is the brain located? Brain located within the skull. Answer is A. Now fill in the blanks. People with disabilities need some adaptation and services to help them in dash their disability. Answer is overcoming. Overcoming their disabilities. Number 2. Helen Keller was the first dash person to earn a college degree. Answer is deaf and blind. Number 3. Stephen Hawking wrote a book titled A Brief History of Time. Next, people with disabilities are called differently abled. Now the question C, decode. Look at the picture and answer the question. Number 1, identify and name this body system. This is nervous system. List the main part of the body system. Main parts are brain, spinal cord and nerves. So students, in the next video we will solve the question answers.